अकेले हो? मैं कह रहा हूँ आज अकेले हो? श्रेया की आओ, हमारी प्रधानाचार्य जी आ गई हैं, बड़ी खुशी की बात है। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वेताशच अज्ञानतिमरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम्नि श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरणीयम पुरुषम महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरीतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णवियों के चरणों में मेरा हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैंने हेडिंग एड लगा लिया है। आप लोगों की आवाज़ सुनाई दे या ना दे, मुझे अपनी आवाज़ काफ़ी जोर से सुनाई दे रही है। आज हम कुछ बड़े सूक्ष्म तत्व में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा सूक्ष्म। पिछली बार भी किया था। ये ऐसी चीज है जो हमें ईस्ट गोष्ठी में बैठकर आपस में चर्चा करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लहरी मास्टर जी ने पूछा, कृपा करके मुझे चिद अनुभव प्रदान कीजिए। ये लहरी मास्टर, मैंने कहा ना मुझको मेरी आवाज ज्यादा आ रही है।
लहड़ी महाशय जी ने पूछा कि मुझको चिद अनुभव प्रदान करें। क्या प्रदान करें? चिद अनुभव। इसके ऊपर आपस में हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा जी ने उसके लिए 3 चीजें बतलाई। एक ये बतलाई, अगर तुम चिद अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो जड़िए कुतर्क को त्यागो। किसको त्यागो? जड़िए कुतर्क को त्यागो। कुतर्क पर त्याग करना पड़ेगा। संदेह भी नहीं रहना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं संदेह आत्मा प्रणश्यति। जिसमें संदेह है उसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, निरंतर नाम क्या आलोचना करो। जाप नहीं बोला, नाम की क्या करो? आलोचना करो। और फिर बोला नाम रस का हृदय में उदय करो। जितना अधिक नाम रस अपने अंदर उदय कराएंगे उतना ही, अब 2 बातें हो जाएंगी, चिदानुभव प्राप्त होगा और जड़ अनुभव घटेगा। अभी देखो, इस चीज पे मैं कह रहा हूं आपस में चर्चा करते हैं, अनुशीलन करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर आपस में चर्चा करते हैं। मन और बुद्धि से हम चीजों को चाहते हैं। मन और बुद्धि से हम चाहते हैं, अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं। बेटा हो गया, बेटी हो गई, पति हो गया, पत्नी हो गई, ये चीजें अच्छी लगती हैं। इसका मतलब है मन और बुद्धि की जो फैकल्टी है वो चाहने की है। किस चीज की है? चाहने की। तो अपनी चाहना को ट्रांसफर करना ही भक्ति है। वी हैव टू ट्रांसफर आवर लाइकिंग। अगर लाइकिंग हमारी संसार के लिए रहेगी तो भगवान के लिए नहीं रहेगी, और अगर भगवान के लिए हो जाएगी तो फिर संसार के लिए नहीं रहेगी। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो कुतर्क को छोड़ने के लिए वो कह रहे हैं, मतलब ये है कि हमारी म्यान में दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? जरा सा योग करके भी देख लेते हैं, जरा सा यज्ञ हवन भी करके देख लेते हैं, जरा सा कर्म कांड भी करवा के देख लेते हैं। तो अलग अलग चीजों, अलग अलग मेथड के लिए हमारी लाइकिंग हमारे को भगवान के लिए लाइकिंग नहीं आने देगी। अब बाबा जी बोल रहे हैं, चिदानुभव की बात तो कर रहे हो, सच्ची बात तो ये है, ये बतलाने वाली बात ही नहीं है। जो चीज अनुभव की है वो बतलाई कैसे जाए? गूंगे का गुड़ भाई, सूरदास जी ने एक जगह कहा है, जैसे एक गूंगे को गुड़ खिलाओ, लगेगा तो मीठा पर वो बता नहीं सकता। तो ये चिदानुभव क्या है? गूंगे का गुड़ भाई। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा लाड़ी माशे ने कि मैं चाहता हूं कि कृपा करके आप मुझे बतला दें चिदानुभव चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये मुझे बताएं। तो बाबा जी कहते हैं, देखो तुमने ये अनुभव नहीं किया होगा, मन दौड़ता जाए दौड़ता जाए दौड़ता जाए,
चांद पे भी चला जाएगा, सूरज पे भी चला जाएगा, लेकिन जिसके पास तक नहीं जा सकता और वापस आ जाए वो चिद वस्तु है। ऐसे ही वाणी भी कितनी भी हम बोल लें, ऊंची बोल लें, कह दें, लेकिन वाणी भी जिसका चर्चा ना कर सके वो चिद वस्तु है, वो चिद वस्तु है। अब उस चिद वस्तु को अनुशीलन करना चिद का अनुभव है, चिदानुभव है, ये आनंद है, चिदानंद, चिद अनुशीलन करना। इसलिए फिर कहा कुतर्क छोड़ दो, दिन रात नाम कीजिए और नाम के प्रभाव से आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा संदेह, अभी जीव तत्व की बात चलेगी, चर्चा चलेगी, आएगा हम लोगों को, फिर आएगा भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा, क्यों भगवान ने हमको यहाँ क्यों भेजा, कष्ट उठाने के लिए हमें यहाँ क्यों भेजा। क्या हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं या भगवान ने भेजा है? तरह तरह के प्रश्न हैं। जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो हमें क्यों कष्ट उठाने पड़ते हैं, है ना? ये तर्क हैं, पर ये कौन से तर्क कहला जाएंगे? कुतर्क में इनकी तो बाबा जी बोल रहे हैं आप कुतर्क छोड़कर कुछ दिन के लिए नाम कीजिए, नाम के प्रभाव से आपके सारे संदेह अपने आप दूर हो जाएंगे। आप इस विषय में किसी से कुछ पूछें ही ना, स्टॉप आस्किंग, कुछ पूछें ही ना। जितना पूछोगे, जितना तर्क वितर्क करोगे, उतना, जिस तरह से हम लोग यमुना जी में जाते हैं और वो करते हैं ना, ओथ लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रजमंडल परिक्रमा की हैं, संकल्प लेते हैं, पानी उठाते हैं, उसको डालेंगे, लेकिन थोड़ी देर में पानी उंगलियों से निकल जाता है। ऐसे ही तर्क करेंगे तो वो चीज उंगलियों से निकल जाएगी। अब लहड़ी महाशय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनना, मैंने जान लिया। देखो इस चीज को कह रहे हैं, हम लोगों को इस चीज पे ना दिमाग लगाना है। क्यों क्यों दिमाग लगाना है? क्योंकि ये चीज हमें पानी है, हम यहाँ बैठे हैं इसे पाने के लिए। मैंने जान लिया कि श्री कृष्ण में श्रद्धा भावना रखते हुए उनका नाम रस पान करने से पूर्ण परमार्थ का लाभ किया जा सकता है। अब लहड़ी महाशय जी के ये उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है क्या? शर्त क्या लगाई, फिर समझना, शर्त ये लगाई, मैंने जान लिया श्री कृष्ण में श्रद्धा भावना रखते हुए, श्रद्धा भावना रखते हुए उनका नाम रस पान करने से पूर्ण परमार्थ का लाभ किया जा सकता है। ये श्रद्धा कहां से आएगी? कबीर दास जी ने एक प्रेम के ऊपर दोहा लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा नहीं, प्रेम ना हाट उपजे, नहीं प्रेम ना खेत उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। प्रेम जो है वो जमीन में खेती नहीं होती है और ना ही दुकानों में मिलता है। प्रेम ना
खेती उपजे प्रेम ना हाट बिकाए, राजा सो रंक शीश दे ले जाए। राजा भी इसे ले सकता है, रंक भी इसे ले सकता है, पर शर्त एक है, क्या है? शीश देना। शीश देने का मतलब ये नहीं गर्दन उतार दो, शीश में कमबख्त अभिमान भरा हुआ है कि मैं ये शरीर हूं, वो देना है, मैं ये शरीर हूं। अब देखो इस चीज की वो अच्छी तरह से कह रहे हैं, मैं समझ गया कि श्रद्धा से कृष्ण का जाप करने से, उनका नाम रस पान करने से परमार्थ लाभ किया जा सकता है। मैं संबंध ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर पीछे नाम ग्रहण करूंगा। अब ये श्रद्धा पाने के लिए संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? संबंध ज्ञान। फिर मैंने शुरू में बोला ना, मन और दिमाग की फैकल्टी क्या है? फैकल्टी है चाहना। बच्चों को चाहते हैं, दोस्तों को चाहते हैं, सबको चाहते हैं। पहले समय में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे गांव में। एक गांव की लड़की की रिश्ता दूसरे गांव के एक लड़के से कर दिया, देखा तो है नहीं, न लड़की ने देखा न लड़के ने देखा। अब लड़की के हृदय में उस लड़के के लिए चाहना पैदा हो गई कि नहीं? उसके गांव से जो कोई भी आदमी आता है, वो अपने कानों को खड़ा करके सुनना चाहती है कि कोई खबर उसकी मिल जाए। वो दिखता कैसा है, वो लंबा कितना है, वो चौड़ा कितना है, उसकी क्या आदत है। जिसको वो जानती नहीं, जिसको उसने देखा नहीं, जिसके साथ उसका कोई संबंध पहले नहीं था, लेकिन एक रिश्ता तय हो जाने के बाद वो उसके मन और बुद्धि की लाइकिंग का क्या बन गया? विषय बन गया। इसका मतलब लाइकिंग का विषय किस चीज से बनता है? संबंध से बनता है। शादी हो गई, बच्चा गर्भ में आ गया, बच्चा गर्भ में है और माँ उसके लिए स्वेटर बुन रही है। बच्चे को देखा नहीं है, बच्चे को अभी पाया भी नहीं है, 9 महीने भी पूरे नहीं हुए, अभी तीसरे चौथे महीने में वो क्या करना शुरू कर देती है? स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। बच्चे के लिए प्यार पैदा हो गया। क्यों पैदा हो गया? जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया? संबंध पैदा हो गया। तो ये संबंध हमारे लाइकिंग क्रिएट करता है। ये अगर कृष्ण से संबंध हो जाए तो कृष्ण से लाइकिंग पैदा हो जाएगी। कृष्ण से संबंध, कृष्ण से लाइकिंग, कृष्ण का नाम रस, यही चीज अनुशीलन हो करा देगा। यही चीजें क्या कराएंगी? चीज अनुशीलन कराएंगी। बात समझ आ रही है? अब ये संबंध जोड़ने का काम क्या करता है? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, शादी के समय में यज्ञ कराया जाता है, पंडित जो हैं वो मंत्र पढ़ते हैं और फिर आग के फेरे लगाए जाते हैं। तो ये मंत्र के पढ़ना और आग के फेरे लगाने से लड़का लड़की में ये भाव पैदा हो जाता है कि हम विवाहित हो गए। वो फिर मांग भर देता है तो वो बात और दुगनी हो जाती है। फिर वो लड़की क्या पहन लेती है? मंगलसूत्र पहन लेती है, तो बात पक्की हो जाती है। अब शादी हो गई, लड़का लड़की अपने घर चले गए, डोली चली गई, पंडित कहाँ गया? पंडित कहाँ गया? पंडित का भी इंतजार कर रहे हैं कि जब छोटी बहन की शादी होगी फिर बुला लेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में पति पत्नी का भाव जगाने में पंडित का बहुत बड़ा रोल था, पंडित के मंत्रों का बहुत बड़ा रोल था।
पंडित ने जो फेरे कराए उसका बहुत बड़ा रोल था। यही गुरु का रोल होता है। गुरु जीवात्मा को भगवान के साथ फेरे करवा देता है, संबंध पैदा करा देता है, और फिर यहाँ का पंडित तो चला जाता है, लेकिन उस जगत में वो पंडित साथ ही रहता है, जिसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। बिना गुरु किए हुए हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं आप संबंध ज्ञान का अच्छी तरह से अनुभव करें, क्योंकि लहड़ी महाशय जी ने कहा मैं संबंध ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर पीछे नाम ग्रहण करूंगा। नाम ग्रहण करने के प्रोसेस में नाम तभी शक्तिशाली बनता है जब हमारा उनसे कोई संबंध होता है। जीवात्मा चेतन वस्तु, भगवान कृष्ण चेतन वस्तु, राधा रानी चेतन वस्तु। जीवात्मा का जो भगवान के साथ प्रेम है वो भी सच्चिदानंद वस्तु है, लेकिन ये क्रिएट कब होता है? जब हमारा उनके साथ संबंध पैदा हो। तो बाबा जी बोलते हैं ये सबसे अच्छी बात कही तुमने। क्या बात कही? संबंध की। आप संबंध ज्ञान अच्छी तरह से अनुभव करें, और जब करें तो अपने हृदय में अनुभव करेंगे, चिदानुशीलन अनुभव करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं, मैं बहुत सारी बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपस में हम इसकी क्या करें? चर्चा करें, डिटेल समझने की कोशिश करें। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू ऑल? हैं? अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट मैटर बदलता है। लहड़ी महाशय कहते हैं आपसे मैंने एक चीज अच्छी तरह से सीख ली है, वार्तालाप करके, श्रवण करके, सुनकर सीख ली है। क्या? कि भगवत तत्व क्या है, मैं ये समझ गया हूं। भगवत तत्व क्या है? पहले तो मैं किसी निराकार को ही भगवान मानता था, सभी भगवान हैं, हम भी ब्रह्म हैं, हम भी भगवान हैं। लेकिन अब मैं समझ गया हूं भगवत तत्व यानी भगवान क्या है। वो एक ही हैं, एक परम तत्व हैं। परम तत्व का मतलब है उससे बढ़कर दूसरा तत्व नहीं है, हाईएस्ट है, परम तत्व है। और जो लोग अपने हृदय में योगी बनकर भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा को, वो वाला परमात्मा, और जो लोग निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो वाला ब्रह्म, उस परम तत्व भगवान के अंश हैं। बात समझ आ रही है? तो कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, तो वो परमात्मा है, परमात्मा ही असली भगवान है, तुम कृष्ण के पीछे क्यों भागती हो? कृष्ण भगवान है, उन्हीं भगवान का अंश सब जीवों के हृदय में किस रूप में रहते हैं? परमात्मा के रूप में। और निराकार चारों ओर फैला हुआ है, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। एक दो बार ऐसी घटना घटित हुई, नहीं कैसी घटना घटित हुई? सिखों के ग्रंथ में लिखा है, इक नूर से सब जग उपजा को पले को मंदे। ये पंजाबी में एक शब्द है, इक नूर से सब जग उपजा को पला को न मंदे। अब उन्होंने ये कहा कि नूर से, नूर मैंने तो रोशनी होती, नूर मैंने रोशनी। तो सिखों ने ये निर्णय कर लिया कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रोशनी है, उसी रोशनी से हम सब पैदा हो रहे हैं। समझाने वाले ने कहा अरे बाबा समझने की कोशिश करो, नूर मैंने रोशनी, रोशनी किसी चीज से निकलती है, अपने आप क्रिएट नहीं होती है। उन्हें कैसे?
बोलते फिल्मों में जाओ तो पता चलेगा। फिल्मों में कैसे पता चलेगा? मैं आपको जरा फिल्मों के पास ले जा रहा हूँ। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, गाना सुना? क्या गाना है? हंसता हुआ नूरानी चेहरा, यानी जिस चेहरे के ऊपर नूर है वो हंसता हुआ चेहरा। तो नूर आया हंसते हुए नूरानी चेहरे से। अगर उस नूरानी चेहरे की नूर से ये जग पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कोई नूरानी है, उसे भगवान कहते हैं। बात समझ आ रही है? उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। एक जगह उन्होंने एक श्लोक डाला किसी का, ये शायद कबीर दास जी का है। एक राम दशरथ का बेटा, ये कबीर दास जी का श्लोक है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सब से न्यारा। हम तो उस राम की पूजा करते हैं जो सबसे न्यारा है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं। अब ये वाणी कहाँ से ली? यही ग्रंथ साहब कह रही है। ग्रंथ साहब ने कहाँ से लिया? उन्होंने कबीरदास जी को कोट किया। सिखों के ही एक संत थे, उनसे किसी ने पूछ लिया कि जरा बताओ कि वो राम कौन सा है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, वही राम इन सबसे न्यारा। अलग अलग नहीं है, सब क्या है? वो एक ही है। तो वही भगवान है। भगवान का एक अंश परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है, और ब्रह्म के रूप में सब जगह ब्रह्म ज्योति के रूप में फैला हुआ है। ये कह रहे हैं मैं समझ गया इस बात को। कौन कह रहे हैं? लहड़ी मास्टर जी कह रहे हैं मैं समझा। वो जो भगवान है वो एक है, परम तत्व है। ब्रह्म और परमात्मा उनके अधीन है, उनके अंश हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं ब्रह्म मेरे अधीन है। बात समझ आ रही है? ब्रह्म मेरे अधीन है। होगा कि नहीं? जैसे मुझको इतनी सुंदर माला पहना दी है, भगवान के गले से उतर के आई है, इसमें खुशबू है। अब जिस सुगंध को मैं ग्रहण कर रहा हूं वो फूल के अधीन है कि नहीं है? ये सुगंध किसके अधीन है? इस फूल के अधीन है। अगर ये फूल माला मुझे नहीं दी जाती, मुझे सुगंध नहीं आती। तो यद्यपि सुगंध की कोई शक्ल नहीं है, यद्यपि सुगंध का कोई रंग नहीं है, यद्यपि सुगंध दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस माला के कारण वो मौजूद है। वो निराकार सुगंध जैसे इस साकार फूल से निकलती है, ऐसे ही निराकार ब्रह्म ज्योति साकार कृष्ण से निकलती है। अब ये बात है ना, अगर आर्य समाजियों को समझाएं या दूसरों को समझाएं वो नहीं समझेंगे। ये पिछले जन्मों में जो सुकृतियां लेके आए हैं वो भक्त लोग ही समझेंगे। वो गिनती में होंगे पर गौड़िया मठ में बैठे होंगे। होंगे कि तो गिनती में, लेकिन गौड़िया मठ में बैठे होंगे। वो भगवान जो एक है, जो परम तत्व हैं, सर्वव्यापी हैं, और सर्वव्यापी होकर भी अब जो सर्वव्यापी है, जो सब जगह मौजूद है,
उसका रूप कैसे हो सकता है? उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकती है, हम ऐसा मानते हैं। इन्होंने कहा वो सर्वव्यापी होकर भी अपने अपूर्व श्री विग्रह द्वारा चित्त जगत में विराजमान है। वो विराजमान है, वो मौजूद है, अपनी दुनिया में मौजूद है, सुंदर रूप से मौजूद है। उस जगत का नाम चित्त जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन। हम वहाँ जा सकते हैं। अभी कोई हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं उन्होंने सुना होगा, राम भजन तो तुमरे भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम को पावे, आगे जन जन्म के दुख विसरावे। अब नेक्स्ट लाइन फिर से बोलो, क्या है मालूम है? हैं? हाँ, अंत काल क्या करें? भगवान के धाम जाएं, राम के धाम जाएं और भक्त कहलाएं। तो अंत काल गोलोक वृंदावन जाएं और भक्त सब क्या कहलाएं? भक्त कहलाएं। ये हमारी प्रार्थना है। वो भगवान सच्चिदानंद हैं, सर्वशक्ति समन्वित हैं। ये हिंदी समझने की कोशिश करो, सर्वशक्ति समन्वित है। जैसे मैं हूं, मेरी सारी इंद्रियां मेरे में समन्वित हैं। हाथ मेरे अंदर है, सिर मेरे साथ है, पैर मेरे बॉडी में है। तो इस तरह से बड़ा ही सही रूप में भगवान की सारी शक्तियां भगवान में क्या है? समन्वित है। मैं ये भी समझ गया। और वो सच्चिदानंद घन पुरुष हैं, मैं ये भी समझ गया। वो स्त्री नहीं है, वो क्या है? वो पुरुष है। आउट ऑफ सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, मेरी बात को बुरा भी मत मानना, समझने की कोशिश करना। पुरुष हैं तो स्त्रियों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि क्या है? वो पुरुष है। पुरुष का गुण क्या है? पुरुष का गुण है वो स्त्री से, महिला से प्रेम करता है और आकर्षित करता है। तो उसके लिए कह रहे हैं समस्त शक्तियों के अधीश्वर भी हैं, वे अलादनी शक्ति के संग रहकर सदा सुख से विहार करते हैं। पुरुष है ना, तो एक स्त्री उनमें से निकलती है जो उनकी ही शक्ति है। और स्त्री कौन है? वो राधा रानी है। और उस राधा रानी के साथ ये क्या करते हैं? विहार करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के संग विहार करे तो उसमें दोष है, लेकिन कृष्ण जब राधा जी के संग विहार करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तैयार हो? भौतिक जगत का पुरुष, भौतिक जगत की स्त्री एक दूसरे से मिलकर अपने को सुखी करना चाहते हैं। यहां मिलन का उद्देश्य क्या है? मैं सुखी हो जाऊं। अगर किसी कारण से, पैसे की कमी से, पुरुष की पौरुष की कमी से पुरुष समय नहीं दे सकता है, वो घर में कुछ दिनों में झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्त्री को वो खुश नहीं कर सकती। और अगर स्त्री अच्छा खाना बनाना नहीं जानती है, बच्चे ढंग से पालना नहीं जानती है, उसकी भी कोई इनकम नहीं, आजकल तो लड़कियों की भी इनकम देखी जाती है, तो पुरुष उससे खुश नहीं रहेगा।
लेकिन अगर एक ऐसी चीज कल्पना करें कि 100% स्त्री चाहती है पुरुष खुश हो जाए और 100% पुरुष चाहता है कि स्त्री खुश रहे, अपने खुशी की अपने सुख की दोनों में इतनी सी भी इच्छा ना हो, वो फिर प्रेम करें, वो प्रेम कैसा हो? वो प्रेम कैसा हो? वो सच्चिदानंद तत्व का प्रेम है। उसको असली विलास कहते हैं। कृष्ण राधा जी के संग, राधा जी कृष्ण के साथ एक क्षण कृष्ण को वो सुखी ना कर सके, ऐसा सोचकर वो हजारों बार मरने को तैयार है। कौन? राधा जी। यानी सुखी तो करती हैं, मैं नहीं सुखी कर पाऊंगी। अगर ये उनके अंदर विचार आ जाए किसी कारण से, तो वो एक क्षण कृष्ण को आनंद ना देने के लिए के कारण हजारों बार मरने को तैयार। मरने की जितनी, 1000 बार मरने की जितनी आदमी के अंदर ताकत होती है, ऐसे वो मरने को तैयार। जून का महीना, बड़ा जबरदस्त गर्मी का महीना, और गिरिराज गोवर्धन की ऊपर पड़ा चोटियों पर ब्लेड की तरह तीखे नोक वाले पत्थर, नोक वाले पत्थर। अब कृष्ण गोचारण के लिए आए हैं, पर कहाँ पे हैं उसको जानने के लिए वो राधा रानी दोपहर को 12-1 बजे तपती धूप में, जून के महीने में, जेठ के मास में, उन पत्थरों के ऊपर चढ़कर उचक के देख रही है। उस तरफ तो नहीं है, लेकिन उनको गर्मी का कोई भी एहसास नहीं हो रहा है, उनको ताप नहीं लग रहा, उनको उस पत्थर की वो जो है ना काट नहीं महसूस हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि उनको इस चीज का भान ही नहीं है कि मेरे पास शरीर है। बस वो एक ही चीज, टो टू हेड, यानी क्या कहना चाहिए हिंदी में उसको, है? हाँ, टो टू हेड। एक ही उनकी कामना है, कृष्ण को मैं कैसे खुश कर। शी इज मेड ऑफ ए डिजायर, हाउ शुड आई प्लीज कृष्णा। बॉडी का उनको कोई ख्याल ही नहीं है। जहां इस तरह से प्रेम हो, उस समय स्त्री पुरुष मिले, तो वो वाला मिलन जो है संसारिक स्त्री पुरुष के मिलन से बिल्कुल डिफरेंट है। संसारिक स्त्री पुरुष मिलके आपस में सुख लेने की इच्छा करते हैं, इसलिए यहाँ काम कहा गया है इस मिलन को। क्या बोला है? वासना, काम वासना बोला। याद है आप लोगों को एक घटना, सब लोगों ने सुनी होगी। रुक्मणी और सत्यभामा कृष्ण के पीछे पड़ गई कि ये ब्रज की गोपियां तुम्हारे को इतनी प्रिय क्यों हैं। वहां तुम 11 साल रह के आए हो और हमारे साथ 100 साल रह लिए हो, लेकिन हमारी तुम्हें याद नहीं आती, और सोए में रोज तुम उनका नाम लेते हो और बिस्तर का तकिया गीला कर देते हो रोते रोते। उनमें ऐसा क्या है? अब कृष्ण बोलते हैं इनको क्या समझाऊं, ये कैसे समझेंगी इस बात को कि उनमें और इनमें क्या है। कृष्ण ने कहा कि ये लीला ही करनी पड़ेगी। दूसरे दिन सुबह उठे और उन्होंने लीला की, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं मरा, मैं मरा। सबको बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, वैद्य को बुलाया। वैद्य कहता है प्रभु ये वो रोग है जो आपको है, और इसका इलाज वैद्य के पास नहीं है, आप ही के पास है, आप ही बता दो क्या इलाज है। बोलते हैं कोई भक्त अपने चरणों की धूल दे दे और मैं माथे पे लगा लूं तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। नारद जी को बुलाया गया, नारद जी राजी नहीं हुए।
उद्धव को कहा, वो राजी नहीं हुए। इन पत्नियों को कहा, वो बोलती हैं हाय हाय, हम अपने स्वामी को अपने चरणों की धूल कैसे दे सकती हैं, नरक में थोड़ी जाना है हमने। ब्रह्मा जी के पास चले गए, शिव जी के पास चले गए, कोई भी देने को तैयार नहीं, क्योंकि जाना पड़ेगा नरक में। तब किसी ने कहा कि वृंदावन चले जाओ। बोलते वृंदावन में भक्त थोड़ी रहते हैं, वहां तो गोप गोपियां रहती हैं। भक्त तो सारे ढूंढ लिए मार्केट में जितने अवेलेबल थे। बोलती नहीं भाई, वो भी मुझे चाहती हैं, वहां पे जाके बात करो। नारद जी सीधा राधा जी से ही मिले। राधा जी ने पहले ही पूछा कहाँ से आ रहे हो, द्वारका से। उनका क्या हाल है? अरे आज उनको सिर दर्द हो रही है, ठीक नहीं है। बोले तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको सिर दर्द हो रही है, ठीक कराओ, कुछ तो करो। बोलते हैं उन्होंने डिमांड ऐसी रखी है, कोई अपने चरणों की धूल दे और मैं माथे पे लगाऊं तो ठीक हो जाए। नारद जी, आप वहां से यहाँ आ गए हो, चरण धूल नहीं दे सकते थे? अरे नरक में जाना है मुझको। बोलते क्यों? मेरी धूल अगर उनके सिर पे लगे तो वो नरक में चले जाएंगे, मैं नरक में चला जाऊंगा। धत्तरे की, मैं इस खबर को सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? राधा जी कहती हैं। और डबल बेड की चादर मंगाई और अपने पैरों को धूल से अच्छी तरह से डाल डाल के उसके ऊपर इकट्ठी की। सारी गोपियों ने इकट्ठी की और बड़ा सा गट्ठर बनाकर, अब आजकल तो ये डबल बेड की है, वो उनके उस समय की चेतने थी। नारद जी को कहा ले जाओ वहां पे, और उन्होंने वो धूल कृष्ण के माथे पे लगाई और कृष्ण को ठंडक मिली। तब उन्होंने कहा ये फर्क है तुम में और गोपियों में, वो नरक में जाने के लिए मेरे लिए तैयार बैठी हैं। वो तो धूल तो थोड़ी सी चाहिए थी, सारी धूल को वहां पे फेंक दिया गया, एक पहाड़ बन गया और उसका नाम है गोपी चंदन का पहाड़। वही धूल हम लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। ये गोपी चंदन की चीज है जो हम तिलक लगाते हैं। तो वो कृष्ण आह्लादनी शक्ति के साथ सुख विलास करते हैं, सदा आनंद में विभोर रहते हैं। ये तो मैं समझ गया हूं, और आगे समझेंगे। अब कृपा करके मुझको जीव तत्व का उपदेश दें। अब कौन सा उपदेश मांग सुनना चाहते हैं? वो जीव तत्व का। आप लोगों ने जीव तत्व के बारे में बहुत सुना, तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, हम लोग बहुत आपस में बातें करते हैं। जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना, वो बड़े ध्यान से सुने, और जिन्होंने सुन रखा है वो इसे रिपीट करें, बहुत फायदा होगा। सिखा कौन रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर जी सिखा रहे हैं। कृपा भक्ति विनोद ठाकुर जी की। बाबा जी बोलते हैं भाई देखो, श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, शक्ति एक है लेकिन वो अनेक कार्य करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। एक शक्ति उनके साथ चिपक के रहती है, उनकी निजी शक्ति है, उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति। क्या कहेंगे? स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति। और एक शक्ति है जो बाहर रहती है, उनसे बाहर रहती है, वो बहिरंगा शक्ति है। और एक शक्ति ऐसी है जो इन दोनों के बीच में रहती है, चित्त शक्ति के और बहिरंगा शक्ति के बीच में रहती है। जैसे साधारण भाषा में एक बात को समझने की कोशिश करना है। एक बहुत बड़ा जमींदार है या राजा है,
अपने राज्य में रहता है, उसके पास बहुत सुंदर पत्नी है, वो पत्नी उसकी चित्त शक्ति है, उसके साथ है वो एकदम, उसके तिजोरी की चाबी उसके पास भी है और उसकी पत्नी के पास भी है, क्योंकि वो पत्नी कौन है? उसकी निज शक्ति है। दोनों साथ रहते हैं, कमरा भी एक है। और एक शक्ति स्त्री ऐसी है, एक नहीं अनेक स्त्रियां हैं जो खेत में काम करती हैं, बुआई का, कटाई का, और उनको पैसा दिया जाता है। कोई वो है, क्या कहते हैं, ठेकेदार, वो देखभाल करता है। और वहाँ भी महिलाएं हैं बहुत सारी। वो महिलाएं शक्ति किसकी हैं? उसी राजा की हैं। क्या काम कर रही हैं? उसी राजा का खेती का काम कर रही हैं, पर राजा कभी उनसे मिलता नहीं है। और एक शक्ति ऐसी है जो घर का झाड़ू पोछा करती है, चौका बासन करती है। वो शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं भी है, लेकिन उस घर में वो रहती है, तो वो तटस्था शक्ति समझ लो। कितनी तरह की शक्तियां हो गई? एक चित्त शक्ति, एक बाहर रहने वाली बहिरंगा शक्ति, और एक बीच में रहने वाली तटस्था शक्ति। ये जो तटस्था शक्ति है, इसके बारे में सुनो। इस तटस्था शक्ति एक है। इस शक्ति से कुछ चीज निकलती है, शक्ति से कुछ चीज निकलती है। उसे तत्व कह दो। इस शक्ति से एक तत्व निकलता है, इसको यहां हिंदी में बोला है बहिर्गत होता है, बाहर निकलता है। तटस्था शक्ति से एक तत्व बहिर्गत होता है। ये एक ऐसा तत्व है जो तटस्था शक्ति से निकलता है, जो भगवान की चित्त शक्ति में भी जा सकता है और भगवान की बहिरंगा शक्ति में भी जा सकता है। ऐसा तत्व है जो भगवान की चित्त शक्ति में भी जा सकता है और भगवान की बहिरंगा शक्ति में भी जा सकता है। अब इसको उदाहरण देखो। एक तरफ है नदी और एक तरफ है जमीन। जमीन और नदी के एकदम ज्वाइंट को हम कहते हैं तट पे, नदी के तट पे खड़े हैं, जहाँ पे पानी भी है और जमीन भी है, दोनों एक साथ हैं। वो एक फाइन लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं? तट, शोर। इंग्लिश में शोर कहते हैं ना, SHORE, शोर। तो जो लोग पानी में रहते हैं वो बद्ध जीव हैं, बहिरंगा शक्ति। और जो हवा में रहते हैं वो मुक्त जीव हैं, वो कौन सी शक्ति है? चित्त शक्ति के वो है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, कछुए जैसे हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में। मछली पानी में रह सकती है, जमीन में नहीं आ सकती। और बंदर जमीन में रह सकता है, मनुष्य जमीन में रह सकता है, पानी में नहीं आ सकता है। लेकिन जो पानी में भी आ सके और जमीन में भी आ सके, कुछ ऐसे जीव भी हैं, जैसे कछुआ। कछुआ जैसे जीव हैं। तो इस तट शक्ति से जो तत्व निकलता है, सुनना इसी चीज को बड़ी अच्छी तरह से, वो जड़ तत्व नहीं है, वो जड़ तत्व नहीं है। बोलते चेतन तत्व है, हाँ वो चेतन तत्व है।
किससे निकल रहा है? तटस्थ शक्ति से। है तो चेतन, लेकिन साइज में छोटा है तो चेतन लेकिन साइज में छोटा है। तो इस तत्व को जीव तत्व कहते हैं। जीव तत्व का जो गठन है, गठन क्रिएशन, जीव तत्व का जो क्रिएशन है वो माया से नहीं हुआ। किससे हुआ? चित्त परमाणु से हुआ। जैसे आग जली, गौर हरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। आग जली, आग से चिंगारी निकली। चिंगारी कहाँ है? आग में या हवा में? हैं? हवा में होती है ना, पर पैदा कहाँ से हुई? हवा से या आग से? आग से ना। ऐसे ही जीव तत्व पैदा तो हुआ चित्त शक्ति से, लेकिन इतना छोटा था कि हवा में चला गया, यानी माया में आ गया। है नहीं वो माया का आइटम, क्रिएशन भी उसकी माया की नहीं है, लेकिन वहां पे हवा में पहुंच गए, वो आग से विलग हो गया, आग से अलग हो गया। तो इस तत्व को जीव तत्व कहते हैं। जीव का गठन केवल चित्त परमाणु है। जीव का गठन चित्त, चित्त मैंने स्पिरिचुअल, परमाणु मैंने बहुत छोटा। हमारी साइंस के हिसाब से अब तो परमाणु भी बड़ा हो गया है, परमाणु से छोटे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कई सारे आ गए हैं, लेकिन परमाणु को सबसे छोटा माना जाता है। परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, अणु मिलके पदार्थ बनाते हैं साइंस के हिसाब से। तो साइज में छोटा होने के कारण ये क्षुद्र है, और क्षुद्र होने के कारण ये यद्यपि चित्त शक्ति से बना है, फिर भी जड़ शक्ति के द्वारा आबद्ध होने के योग्य है। बात समझ आ रही है? बना चित्त शक्ति से, क्षुद्र होने के कारण, जिस तरह से आग की चिंगारी आग से बनी, लेकिन छोटी होने के कारण हवा में भी रहने के योग्य है, हवा में रह सकती है। ऐसे ही क्षुद्र होने के कारण ये जगत में आबद्ध होने के योग्य होता है, किंतु शुद्ध चित्त गठन होने के कारण थोड़ा सा चित्त बल प्राप्त करने से वे चित्त जगत में, चित्त जगत का निवासी बन जाता है। अब बना कहाँ? चित्त जगत में। आइटम क्या है? चित्त है, साइज में क्षुद्र है। अब अगर इसको थोड़ी सी चित्त शक्ति मिल जाए तो ये चित्त जगत में पहुंच जाएगा। जैसे आग की चिंगारी अगर पानी में गिर जाए तो वो खत्म। आग की चिंगारी अगर किसी कटोरी और पत्थर पे गिर जाए थोड़ी देर तक रहेगी और उसके बाद खत्म। लेकिन वही चिंगारी अगर गैस के सिलेंडरों में जाके गिर जाए, या वो किसी बहुत बड़े भूसे के अंदर चली जाए, तो वो चिंगारी क्या हो जाएगी? वो चिंगारी चिंगारी नहीं रहेगी, वो बहुत बड़ी आग बन जाएगी। इसी तरह से ये चित्त, अणु चित्त, ये क्षुद्र चित्त माया में भी चला जाता है, और अगर कोशिश करे तो माया से जाकर वापस फिर से आग में घुसकर वहां भी रह सकता है। दोनों ही चीजें हैं। तो चित्त जगत में रहने वाले जीव तो तटस्थता से निकले, हवा में चले गए, माया में चले गए, बंद हो गए। लेकिन जो चिंगारी हवा में जाने की बजाय आग में घुस गई, वो आग बन गई। वो क्या बन गई? आग बन गई। तो वो कह रहे हैं कि जो जीव चित्त बल प्राप्त करके हैं तो अणु, लेकिन उन्हें चित्त बल मिल गया, चित्त जगत में चले गए, वो चित्त जगत के निवासी हो गए और परमानंद का लाभ उठाते हैं। तो इसका मतलब है कुछ लोग मुक्त जीव हैं छोटे क्षुद्र हैं,
जो भगवान के धाम में रहते हैं, और कुछ लोग बद्ध जीव हैं जो इस माया के संसार में रहते हैं। निकले कहाँ से? तट से निकले, मार्जिन से निकले। तो इसलिए जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। चित्त जगत में रहने वाले जीव मुक्त हैं, और माया जगत में बद्ध होकर रहने वाले जड़ जगत में आसक्त जीव बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं। बद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं बद्ध जीव? एक उदित विवेक और एक अनुदित विवेक। जिनका विवेक जागृत हो गया है और जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ है। दो तरह के बद्ध जीव होते हैं। जो मनुष्य वैष्णव पथ का अवलंबन करना चाहते हैं वो उदित विवेक है, बुद्धिमान है। वो क्या है? वो उदित विवेक है। और जो मनुष्य वैष्णव पथ का अवलंबन नहीं करना चाहते हैं वो अनुदित विवेक है। इसलिए शास्त्रों में वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों का संग करना, सब प्रकार के कर्मों में सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है। तो क्या है? शास्त्र का सहारा लेकर, साधु संघ का सहारा लेकर, एक ऐसी श्रद्धा का अगर हम अवलंबन करें कि हमारा विवेक उदित हो जाए, तो जीवों की, वैष्णवों की कृष्ण नाम में, भजन में रुचि होती है। विवेक कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? साधु संग से उदित विवेक हो जाएगा। जब उदित विवेक हो जाएगा तो उसका कृष्ण नाम लेने में रुचि आ जाएगी। उससे पहले कृष्ण नाम नहीं लेंगे। तो हम सब अनुदित विवेक वाले तो नहीं है। हाथ में माला पकड़ ली है तो कौन से विवेक हो गया? उदित विवेक हो गया। उदित विवेक वाले। जो अनुदित विवेक वाले मानव हैं वो लोग शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए कृष्ण नाम के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए कृष्ण नाम को जप नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। केवल परंपरागत आचारों के अनुसार कृष्ण मूर्ति की अर्चन करते हैं। कुछ लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं लेकिन अभी उनकी कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। अर्चन क्यों करते हैं? मेरी माँ करती थी। मेरी माँ क्यों करती थी? क्यों उसकी माँ करती थी। अर्चन पूजा करते हैं पर वो संसार के लिए करते हैं, विवेक उनका उदित नहीं हुआ। अतएव उन लोगों को वैष्णव संघ की इच्छा नहीं होती, ना ही सत्संग में रुचि होती है। तो विवेक उदित वही व्यक्ति है जिसकी सत्संग में रुचि हो जाए। जिसकी सत्संग में रुचि नहीं होगी उसका विवेक उदित नहीं होगा। अब ये बोलते हैं मैं कृष्ण तत्व भी समझ गया, जीव तत्व भी समझ गया, अब माया तत्व को समझाइए। तो फिर अब हम कल कौन सा तत्व समझेंगे? माया तत्व समझेंगे। अब मुझे ये बताओ, मैंने इतने जोर लगा के बोला और कानों में हियरिंग एड लगा के बोला तो और जोर से सुना, आप लोगों को समझ आया या कोई प्रश्न बनता है आप लोगों के पास? है? कम से कम मैं अपना हियरिंग एड को तो टेस्ट करूं। आप प्रश्न पूछो, मुझे सुनाई देता है कि नहीं? कोई प्रश्न है? नहीं है?
प्रश्न नहीं आ रहे क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अच्छी तरह से कर रहा हूँ। ये तो मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगा। पूछो। बोल दो, क्या दिक्कत है? नित्यबद्ध है, लेकिन नित्यबद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त नहीं होंगे। तो नित्यबद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हम खाली बद्ध जीव कहें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे भगवान को अपनी लीलाएं करनी होती हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं करनी होती हैं, तो बद्ध जीव के सहारे से वो लीलाएं नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको अपने ही भक्तों की, अपने धाम के भक्तों की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार से भगवान को युद्ध करने की, लड़ने की इच्छा करी, तो उन्होंने जय विजय को माध्यम बनाया। जय विजय उनके क्या हैं? भक्त हैं। उनको माध्यम बनाया और फिर युद्ध किया। उसी प्रकार से जब रावण से युद्ध करने के लिए उन्होंने शिव जी के अंश हनुमान जी को वो अपना भक्त बनाया और उनका सहारा लिया और उनसे सेवा करवाई। तो भगवान अपने भक्तों को तरह तरह से, उसमें नारद जी भी आ जाते हैं, पिछला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, लेकिन वास्तव में वो जो नित्य मुक्त जीव है वो नित्य मुक्त ही है। वो स्वरूप शक्ति में आएंगे, स्वरूप शक्ति के हिस्से में। हाँ जी। ब्रह्मलीन, उनको नित्यबद्ध नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्म में लीन हो गए। लीन का मतलब खत्म, सो गए। किसी को मेरे पास लेके आओ, जो वहां से आया है मेरे पास लेके आओ जरा, उसका मैं बातचीत करता हूँ। चलो। और प्रेमानंदे। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम